हाँ, अब देखो पहले रिकैप करो एएस में क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं फौरन फौरन ना, कि हमने एएस के अंदर क्या पढ़ा था जल्दी। हमने पढ़ा था पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अपने दूसरी इसी इसी से डिराइव की भी हमने कहा था कि भाई साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और उसको फर्दर आप कर सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस फॉर्म पे किया था, सही है। सिमिलरली हमने ये भी सीखा था कि भाई cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और इसको हम मजीद कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसकी फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई tan थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी जल्दी बस रिकॉल करते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर लेफ्ट साइड तुम रेसिप्रोकल कर दो, tan स्क्वायर थीटा, अबे तो क्या tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नहीं होगा, क्या करके आए हो इसमें, मसला तो नहीं कर दिया। तो 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू cos अपॉन साइन, ठीक है। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। ये आइडेंटिटीज कहाँ कवर की थी, ये आइडेंटिटीज हम लोगों ने एएस में कवर की थी। अच्छा, एएस के अंदर मैंने एक चीज और बताई थी कि ये 3 ओ लेवल के अलजेब्रिक आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये इधर ए टू में भी इंपॉर्टेंट होगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीजें सब बहुत बेसिक बेसिक चीजें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं ये सब चीजें लिखवा लेता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो आपके पास तीसरी है वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि किसके इक्विवेलेंट होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी एएस के अंदर। और एएस के अंदर आपके पास कितने ट्रिक फंक्शंस थे बताओ मुझे, हाँ 3, जिसकी हमने आइडेंटिटीज 3 ट्रिक फंक्शन यूज किए हैं, उन्हीं की हमने आइडेंटिटीज याद की थी, उन्हीं को हमने फिर प्रूविंग की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करना, सब चीजें हमने देखी। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके, साइन कॉस एंड टेन, ठीक है। तो साइन थीटा देखा था हम लोगों ने, कॉस थीटा देखा था, और टेन थीटा हमने देखा था। ए2 के अंदर अब 3 और होंगे, कौन कौन से, बहुत आसान है, इससे लिंक करूंगा तुम लोगों को प्रीवियस वाले 3 ट्रिक फंक्शन से, आसान हो जाएगा, ठीक। एक होता है कोसेकेंड थीटा, एक होता है सेकेंड थीटा, और एक होता है आपका कॉट थीटा। बात समझ आ रही है, ये तीन ट्रिक फंक्शंस थे, इसके अलावा अब अलग से 3 ट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इन तीनों की तो हमने अच्छी तरीके से देखी थी एएस के अंदर ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोसेक थीटा की, ये ए2 की अब शुरू हो चुकी है। तो कोसेक पता है क्या होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, याद रखो, कॉट, ठीक है। कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सही है। कोसेक थीटा साइन, जब भी देखो पहले मैंने साइन कॉस टेन लिखा, तो कोसेक सबसे पहले आया, ठीक है, वो साइन का रेसिप्रोकल, फिर कॉस, ये देखो अब सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, तुम लोग ऐसे याद रख लो नंबर 2 पे, कि ये आपके पास सेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 ओवर कॉस। देखो सेकंड पे मैंने ये देखो इस तरह देखो, सही है, सेकंड पे कॉस है, यहाँ सेकंड में सेक है, तो सेक थीटा इज इक्वल सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट थीटा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन 10। और आप लोग मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन 10 को मैंने यहाँ क्या लिखा था, कॉस थीटा अपॉन साइन। तुम लोग को याद है एएस की जब मैं आइडेंटिटीज पढ़ा रहा था, मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट के बराबर। तो आज आइंदा आप लोग याद रखना कि कॉट थीटा बराबर किसके होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के भी बराबर होता है। तो एक बात याद रखो, ठीक है, समझ आ रही सारी बातें। इनफैक्ट आप लोग पता ये भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है ना, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि वही बात है कि साइन कोसेक की जगह चला जाएगा। ये भी चीजें काफी ज्यादा यूज हो, कॉस थीटा बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा के, और आप ये भी कर सकते हो कि tan थीटा किसके बराबर है, वो है 1 अपॉन कॉट थीटा। भाई वही किया मैंने, जिस तरह ये आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई, मेन आइडेंटिटीज ये और ये मेन आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, tan बस ये करा कि tan को कॉट की जगह लेकर आ गया, और कॉट को डिनोमिनेटर में लेके चला, कोई मतलब जगह चेंज करी। लेकिन चूंकि ये चीजें यूज होंगी आपके पास, ये सारी चीजें आप यूज होंगे। समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा करना पड़ेगा, cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ sec, तो 1 अपॉन sec करना उसको, ठीक है, और वाइस वर्सा, वही ऊपर वाली चीज। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक बात वही याद रखो कि जो एंगल, देखो मेरी बात सुनो, जो एंगल इधर होगा वो एंगल इधर होगा। अगर मैं यहाँ साइन 2 थीटा कर दूंगा, 1 अपॉन कोसेक 2 थीटा हो जाएगा। जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा, जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा। सिमिलरली एक साइड को स्क्वायर करोगे तो दूसरी साइड भी होल स्क्वायर हो जाएगी, तो पूरे फ्रैक्शन पे स्क्वायर आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा,
1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर के बराबर। साइन ठीक है, जैसे अगर साइन स्क्वायर करूँ, लेफ्ट साइड को स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बातें हैं इसके साथ, समझ आ रहा है सबको। फिर कुछ आइडेंटिटीज के अंदर और है, वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दो मेन आइडेंटिटीज और। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, तो ये और ये, ठीक है, ये याद रखो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, सॉरी थीटा नहीं लिखा मैंने, वेट करना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दो भी मेन आइडेंटिटी। तो अब तक न्यू आइडेंटिटीज कौन सी है, कोसेक, सेक और कॉट वाली। तीन हो गई ना, वो भी तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। हाँ, वो भी लिख लो भले, वो एएस की वो मैंने ऊपर लिख लिया ना बॉस, ऊपर लिख लिया, एएस वाली दिमाग में बैठी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा A2 का अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हमारा A2 शुरू हो चुका है, पहले मैंने थोड़ा सा एएस का रिकैप किया था, यहाँ से अब आपका A2 शुरू हो। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। तो ये आइडेंटिटीज अभी आपको याद रखनी, लेकिन अभी आइडेंटिटीज खत्म की हुई है, अभी और है, सबर कर लो। हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये देखो। अब अगली क्या है, देखो आप लोग लिखोगे कंपाउंड आइडेंटिटी। किसी ने चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले से, बिस्मा अब्बास चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले आप लोग में से किसी ने? नहीं सर, नहीं पढ़ा हुआ, राइट। ठीक है, गौर से सुनो, ये आइडेंटिटीज पहले आपको ये मेन आइडेंटिटीज याद रखो। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, ये याद रख लो आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा कंपाउंड आइडेंटिटीज देखो सबसे पहले। अब पहली कंपाउंड आइडेंटिटी क्या है, इसको याद करना तुम लोगों के लिए मैं आसान कर दूंगा। ठीक है, तो साइन A प्लस बी। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे कि मैं जिस तरह एएस में कहता था कि जो भी राइट साइड पे लिखा होता है वो एंटायर चीज एंगल है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला काम नहीं कर सकते हो, जैसे यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं, कहते हैं कि सर साइन A प्लस साइन बी, नहीं ऐसे एक्सपेंड नहीं करो। ठीक है, कभी भी नहीं करने वाली चीज। बट स्टिल मैं कहता हूं कि चलो कोई बात नहीं, अगर किसी ने अगर ये कर भी दिया ना, तो आप लोग बस एक चीज से याद रखो, यहाँ पे जब साइन A आया ना तो उसकी जगह पता है क्या आ जाएगा, कॉस बी। ठीक है, और यहाँ जब साइन बी आया ना तो उसकी जगह लिख दो कॉस ए, ये इसकी आइडेंटिटी। समझ गए? पहले क्या किया आप लोगों ने, साइन ए प्लस साइन बी, फिर साइन ए के साथ कॉस बी लगा दो, साइन बी के साथ कॉस ए लगा दो। करना नहीं करना, ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूं कि साइन ए प्लस बी किसके बराबर है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आप लोग, मैं वही तो कह रहा हूँ, याद करना थोड़ा सा देखो मुश्किल होता है, तो मैंने तुम लोगों के लिए टेक्निक बताई है कि तुम लोग इसको फिलहाल ऐसे समझो कि साइन ए प्लस साइन बी है। हाँ, वैसे नहीं कर सकते, लेकिन याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि साइन ए प्लस साइन बी किया, अब तुम लोग क्या करो, साथ में कॉस बी लगा दो, बात करो। तो ये साइन ए है ना, इसके बाद आ जाएगा कॉस बी, और साइन बी है तो उसकी जगह आ जाएगा कॉस ए। याद करने की ट्रिक आप लोगों को बता। अच्छा, दूसरे पे अगर यही चीज अगर माइनस के साथ आ जाए, तो इधर देखो अहमद, वही चीज लिख दोगे, सेम चीज लिखो। पहले आएगा साइन ए, साइन और कॉस विद डिफरेंट एंगल्स, ऐसे याद रखो, साइन और कॉस विद डिफरेंट एंगल। तो पहले अगर साइन ए आया तो क्या आएगा, कॉस बी, और यहाँ पे भी साइन, एक मिनट माइनस का देखते हैं, साइन देखो पहले ए आ चुका है, अब बी लिख दो। ठीक है, और क्या, कॉस के साथ बी आ गया, आप ए लिख, दैट्स इट, सिंपल हो गया। यहाँ क्या लगा दो, अब देखो यहाँ बीच में माइनस है ना, तो आप लोग भी यहाँ बीच में माइनस लगा दो, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आएगा मिडिल में, माइनस है तो माइनस आएगा मिडिल। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोल दूं कॉस के लिए लगाओ, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस के लिए थोड़ी सी चेंजिंग है, देखो इधर देखो, कॉस के लिए थोड़ी सी चेंजिंग है। पहले देखो, जब साइन की कंपाउंड आइडेंटिटी तो हम साइन को कॉस के साथ लिखते थे, या कॉस को कॉस के साथ ही लिखेंगे। कॉस हाँ, समझ गए, विद डिफरेंट एंगल्स, तो कॉस ए कॉस बी, समझ आ रही है बात? कॉस ए और साइन, साइन और नहीं, ये इस कॉस वाले आइडेंटिटी में कॉस कॉस के साथ है, कॉस कॉस के साथ आएगा। अच्छा, और एक चीज बस चेंजिंग रखनी है कि देखो, चलो पहले ये देख लो कि कॉस कॉस के साथ आया विद डिफरेंट एंगल्स, साइन साइन के साथ आएगा विद डिफरेंट एंगल, साइन ए साइन बी। ठीक है, और एक यहाँ पे चेंजिंग होगी कि यहाँ प्लस है ना, तो तुम लोग माइनस लिख, इसके पीछे की याद करना है पीछे की बहुत बड़ी थ्योरी, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा ना, काम का नहीं है वो एएस के अंदर। याद मैं कह रहा हूँ ये आइडेंटिटीज याद करने की, हम हमें खुद को भी याद ही करवाएं, इसके पीछे क्या थ्योरी लग रही है, बैठेंगे किसी दिन डिस्कस करेंगे, बीएस मैथ्स पढ़ेंगे ना, तो मुझे भी किताबें खोलनी पड़ेगी अपनी थोड़ी। ठीक है, इसी तरीके से अगर cos a माइनस बी आ गया, ठीक है, यही चीज सेम करोगे cos cos के साथ, ठीक है, विद डिफरेंट एंगल्स a एंड b,
अगर माइनस लिखा हुआ है तो आप लोग लिख दो प्लस। मैं तुम लोग को जितना कोशिश हो रही है इतना आसान करके याद करवाऊंगा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और ये हो जाएगा साइन, ये आइडेंटिटी। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, एक और फंक्शन है जो कि क्या है, tan। tan का जरा देखना यहाँ पे गौर से। ये देखो, अब tan a प्लस बी, थोड़ा सा याद रहे कि ए आप लोग इस तरह याद रख लो, tan की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस होती थी, याद है, साइन अपॉन कॉस। आप लोग इधर भी आज से याद रखो कि tan की जो कंपाउंड आइडेंटिटी वो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन होगी। इस चीज को भी याद करना आसान कर दो। वही वाला काम करो, tan a प्लस tan b। बात समझ आ रही? पहले समझो, एक्सपेंड करो, tan a प्लस tan b। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अपॉन पहले दोनों का सम, 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट। समझ आ रही? tan a प्लस, देखो मुझे अभी तक याद है, तुम्हारे सामने में कोई नोट्स नहीं लेके बैठा हूं, दिमाग में बैठी हुई सारे, तो इतनी पक्की करनी है तुम लोगों को। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस दोनों का, पहले दोनों का सम, फिर 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर tan a माइनस b कह दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? हाँ, tan a माइनस tan b। ठीक है, एक याद रख लो, दूसरी खुद आसान हो जाएगी। अपॉन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 1, देखो अगर बीच में माइनस है तो अब प्लस आएगा, tan a tan, याद रहेगी। ये कंपाउंड आइडेंटिटीज में जो आपको याद है। समझ आ गई बात? एनी क्वेश्चंस किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ये मेन कंपाउंड आइडेंटिटीज है जो आपको याद है। कंपाउंड आइडेंटिटीज अगर अच्छी कर लोगे, डबल एंगल खुद आसान हो जाएगी। चलो अब देखते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। और है ना, सबर तो करो, क्या हो गया अभी तुम्हें? बेचारा परेशान हो गया है मेरे। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज भाई, A2 है ये, एस नहीं। ये इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बड़ी मजे से आप कर देते हैं। इसमें तो पता चल रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल आ गया है। मुश्किल तो खैर नहीं है, इतना याद करने वाली चीज़। इसके बाद जब तुम प्रूविंग द आइडेंटिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस करोगे ना, मैं भी करवाऊंगा, याद हो जाएगा। अभी लग रहा होगा बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज लिखवा दी, कंपाउंड आइडेंटिटीज लिखवा दी। ठीक है, अगली चीज क्या है, डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखना, सबसे पहले अगर मैं आपसे कह दूं कि ये देखो अहमद साइन 2a लिखा हुआ, अब ये 2 थीटा 2x कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। मैंने बताया कि ये चीज मेरे पास क्या है, इंटायर चीज एंगल हो। साइन 2 थीटा साइन 2a लिख दो। ठीक है, 2 थीटा या 2a लिख दे, एक ही बात है। थीटा की जगह मैंने a लिख दिया है, सही है। थीटा x लिख दो, मर्जी है तुम्हारी। मतलब हाँ, वो पूरा एंगल है ना उसी जगह, हाँ पूरा एंगल है ना, तो पता तो है कि राइट साइड पे जो लिखा है वो एंगल है। इधर देखना गौर से, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 2a लिखा हुआ है तो मैंने इसको लिख दिया a प्लस ए 2a ही हो सकता होगा। ये देखो ना, ये भी 2a है तो मैंने 2a की जगह क्या लिख दिया, a प्लस ए। ये इंटायर चीज मैंने बताया ना कि इंटायर चीज एंगल है, तो मैंने इसको लिख दिया a प्लस ए। समझ आ रही? अब एक काम करो, तुम इसको एक्सपेंड करो यूजिंग कंपाउंड आइडेंटिटी। बस एक बात याद है कि यहाँ a और b दोनों सेम हो चुके हैं। ये देखो, उधर a और b लिखा हुआ था, इधर a और b सेम। एक्सीलेंट, देखो ऐसा ऐसा याद हो रही है। तो अब तुम किस तरीके से करते थे, मैंने बताया कि पहले तुम लोग करते थे साइन a कॉस a। अब देखो यहाँ a b के बदले साइन a के साथ कॉस b आता था, तो यहाँ कॉस a ही आ जाएगा। कॉस a के साथ साइन b आता था, यहाँ साइन a ही आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये दोनों ऐड होकर कितने के बराबर हो जाएंगे? साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, सेम चीज लिखी हुई है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 साइन a कॉस a। बात समझ आई कि नहीं है? ऐड हो गया ना भाई, सेम ही लिखा हुआ है। देखो ना, साइन a कॉस, समझो एक्स वाई प्लस वाई एक्स लिखा हुआ है, 2 साइन a कॉस x हो गया। क्लियर हो गई ये बात? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? इस तरीके से तुम दूसरे में, अगर मैं लेट सपोज किसकी बताऊं, इधर देखना, cos 2a की अगर बताऊं, इधर देखो वही वाला काम करो क्या सबसे पहले? बिस्मा समझ आ रही सारी बातें? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें? जी सर। cos a प्लस a ये है, उसी तरीके से इसको करो। cos a माइनस जबरदस्त क्या होता था, साइन a साइन साइन के साथ आओ, साइन ए साइन, तो मल्टीप्लाई के ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इसकी पहली आइडेंटिटी। अब एक बात बताओ, तुम लोग कॉस स्क्वायर को चेंज कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दो, क्योंकि पता है ना ये चीज आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर होता है 1 के, तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ आ रही सारी बातें? तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। यस, cos 2a की खास तौर से
इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ये वाली और अगली वाली यूज होगी। अब अगली वाली कौन सी है, तुम यही काम अब सबसे मेन देखो उसकी, ये वाली साइन स्क्वायर को चेंज कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पे, तो ये क्या हो जाएगा अभी देखना, कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट लगाओ 1 माइनस, तो अगली आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। दैट्स इट। समझ आ गई बात। ये 3 आइडेंटिटीज आपके पास कॉस, तो कॉस टू ए की 3 आइडेंटिटीज, कॉस टू थीटा है, कॉस टू ए बोल दो, थीटा की जगह मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। ठीक है, कौन कौन सी है, नंबर पहले पे ये वाली और ये वाली। अब कौन सी अप्लाई कर दी ये हम देखेंगे आइडेंटिटी से, है आइडेंटिटी से क्वेश्चन से पता चले। याद है आइडेंटिटी से क्वेश्चन बता करवाता था कि तुम लोग के देखो राइट नीचे कॉस लिखा हुआ है तो हम साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर, वही ट्रिक सब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। समझ आ रही बात अहमद, ये अभी से इस बातों का जवाब नहीं मिल सकता कि कौन सी अप्लाई करेंगे, सब प्रैक्टिस से हो। तो आप लोग को क्वेश्चन अपने साथ करवाता हूँ हर चैप्टर्स के, तो ये भी जरूर करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ आइडेंटिटीज वाला पोर्शन है, अभी तो तुम्हारे पास हार्मोनिक फॉर्म आएगी और भी छोटी छोटी हार्मोनिक फॉर्म, मैंने शायद एक बिस्मा को समझा दी थी थोड़ी सी। सही है, ये आइडेंटिटीज है आप लोग को याद रखनी है। टेन की भी देख लो, अगर टेन टू ए अगर मैं आपको कह दूं तो टेन टू ए का मतलब क्या होता है, आप ब्रेक कर सकते हो उसको, टेन ए प्लस ए इस तरह कर सकते हो। अब उसी तरीके से लॉजिक यहाँ पे यूज करो कि टेन किसके बराबर होता है, टेन ए प्लस टेन बी, ए बी के बराबर, टेन ए प्लस टेन ए अपॉन, जबरदस्त, अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन, जबरदस्त, तो टेन ए किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। चलो उसको अगले स्टेप में तरीके से लिख देते हैं कि टू टेन ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। सो दिस इज माई डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर टेन टू ए, ये आपको याद रखना। ओके, मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इस चीज। ठीक है, तो टेन टू ए की भी बता दी, कॉस टू ए की 3, अभी एंड में समराइज करते हैं सब चीजों को, और साइन टू ए की भी बता दी। ठीक है, ये आइडेंटिटीज है, ये डबल एंगल आइडेंटिटीज है, आप लोगों को याद रखना। ठीक है, अगर किसी ने कभी तुमसे पूछ लेना कि कॉट टू ए क्या होगा, तो आप लोग पता है सिंपली क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि आपको पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। ये बातें बिल्कुल जहन में रखनी चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, ताकि तुम लोग उसको चेंज कर सको। ठीक है, यानी तुमसे अगर किसी ने पूछ लिया कॉट टू ए किसके बराबर होगा, अब आपको पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल, तो उसका मतलब कि कॉट टू ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन टू ए, और टेन टू ए किसके बराबर है, टू टेन अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, इसका मतलब कॉट टू ए किसके बराबर हो जाएगा, इधर भी न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन टू टेन। बात सिंपल हो, इस तरह की ट्रिक्स तुम लोग को यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। समझ आगे बात है सारी, तो जल्दी इसको आप समराइज करते हैं। अभी मैंने बताया साइन टू ए की आइडेंटिटी क्या होती है, जल्दी डायरेक्ट हम लिखते हैं कि साइन टू ए बराबर होगा किसके, टू साइन और कॉस दोनों का प्रोडक्ट, टू साइन ए कॉस। और इसके अंदर फिर एक ऐसी चीज होगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आइडेंटिटीज में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने कॉस टू ए के 3 आइडेंटिटीज पढ़ी। पहले क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरी कौन सी, कॉस वाली याद रखो। ठीक है, क्या होती थी, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इनफैक्ट आपको पता है ये याद रखोगे, अगली वाली खुद याद हो जाएगी। पता है अगली वाली क्या होगी, टू साइन स्क्वायर ए और 1 ना, बस माइनस की जगह उधर प्लस आ जाएगा, उधर माइनस आ जाएगा, ऐसे याद रखो। तो ये 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया, सिंपल हो गया अब आप लोग के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अब तीसरी टेन की लिखवाई, तो टेन टू ए, देखो मुझसे जितनी कोशिश हो सकती है मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, वरना टीचर्स अमूमन पता है मैंने हमारे टीचर ने तो ये किया था कि आके बोर्ड पे लिखती थी, बोला डायरेक्ट छापो। नहीं सर उजैर का क्यों बुरा बोल रहा है, सर उजैर नहीं, हमारे एक और भी सर थे, उन्हें बस क्योंकि, और आपको पता है इनफैक्ट हर टीचर यही करेंगे, आपको बस ये बोर्ड पे लिखवा देंगे, इस तरह याद नहीं करवाएंगे बच्चों की। जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि पहले तुम लोग साइन ए या साइन बी लिखो, फिर कॉस के साथ डिफरेंट एंगल्स लिख दो, ये थोड़ी मेरी अपनी बनाई हुई है ताकि तुम लोग को याद हो जाए। सही है, क्योंकि मुझे पता है मैंने किस तरह की थी, मैंने लिख के याद की थी, कोई रफ पेज उठाया लिखना शुरू कर दिया। तो ये हो गया टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, व्हाट, टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये 3 आइडेंटिटी। अब इसके अंदर तुम लोग इन सब आइडेंटिटीज के अंदर तुम लोग एक बात सुनो, जो एंगल लेफ्ट साइड पे है उसका हाफ एंगल राइट साइड पे है, नजर आ रहा है तुम लोग। वैसे इधर देखो, cos 2a
एंगल्स को सिर्फ फोकस करो। राइट साइड पे क्या है, 2a का हाफ क्या होता है, a होता है, सिर्फ डिवाइड बाय 2 कर देना, हाफ एंगल है, हाफ एंगल है। इधर भी क्या है, हाफ एंगल है। नजर आ रहा है आप लोग ये चीज। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे, अब ये चीज बहुत देखने को मिलेगी कि अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि यार साइन 4a किसके बराबर हो जाएगा, अब बहुत आसान होगा। मैंने अभी आप लोग को मेन आइडेंटिटी याद रखो, ठीक है, बस याद रखो कि जो एंगल लेफ्ट साइड पे होगा उसका राइट वाला उसका हाफ हो जाएगा। तो ये बताए किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन 2a कॉस 2a। याद रहेगी ये चीज। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ यहाँ जरा देखना कि cos 4a किसके बराबर है, तो cos 4a के लिए तुम क्या बोलोगे। अब आप कोई सी भी आइडेंटिटी चूज कर लो। लेट सपोज मैं साइन वाली cos वाली कर लेता हूँ। तो सबको पता है कि वो कौन सी आइडेंटिटी, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता था। लेकिन अब आप देखो कि जो एंगल इधर है उसका हाफ एंगल राइट साइड को जाएगा। तो मेन आइडेंटिटी याद रखो, देखो ना cos 2a का मतलब क्या होता था, देखो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, मैंने ये वाली पिक करी। जो एंगल लेफ्ट साइड पे उसका हाफ एंगल राइट साइड पे। तो इधर क्या हो जाएगा, जो एंगल लेफ्ट पे 4a है, 4a का हाफ क्या होता है 2a, तो हो जाएगा 2a माइनस। तो ये याद रखो, ठीक है। ऑल्सो एक चीज यहाँ पे, जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था एएस के अंदर के यहाँ सबसे पहला सवाल मैंने होता है कि cos स्क्वायर एक्स और cos एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम बात है, दोनों डिफरेंट बात है, दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट समझते थे कि सर यहाँ 2 बार लिखा है, 2 नहीं, क्योंकि ये इंटायर एक ही चीज होती है और इसका मतलब यही होगा कि ये cos एक्स आपस में, ये देखो जितनी बातें मैं पहले करता हूँ वो सब अब बातें यहाँ पे यूज होंगी। इसका मतलब भी होता है कि cos एक्स आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, समझ में आ रहा है अब आप लोगों को सारी बात। तो ये आप लोगों को याद है, ठीक है, सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है। दैट्स इट। सबसे मैं जो मानता हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट A2 में ये cos की डबल एंगल आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होती है। और आपको पता है ये अगर तुमने पक्का कर लिया ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत यूज होने वाला है। सर जैसे अभी एयरलाइन वाले पढ़े थे तो उसमें आखिरी सवाल 2024 का है, हाँ। आपको कम आता है, ये आते ही है, ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं। लॉग्स का हो सकता है नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो क्यों, मतलब ऐसा समटाइम्स बहुत कम होता है, ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन। तो मैं तुम लोग को ये थोड़ी ना कि तुम लोग सोचो कि चॉइस में छोड़ के ये अगर सोच के जाओगे ना, ऐसी बता रहा नहीं, हूँ, मतलब ऐसे ही पूछना था। आते हैं। अब तुम लोग ये समझो कि आते ही आते हैं, कुछ भी करो आएंगे। ये भी cos 2a की डबल एंगल आइडेंटिटी, cos 2a की डबल एंगल आइडेंटिटी। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप लोग देख लेना, समटाइम्स ऐसा भी यूज होता है कि ये देखो cos 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 ना, अगर मैं माइनस 1 को लेफ्ट साइड पे लेके चला जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है, ये देखो। और जब मैं यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दूंगा तो कभी कभार ये भी यूज होती है, cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर। सही है। इसी के साथ साथ आप लोग ये वाली भी यूज कर सकते हो कि यहाँ cos 2a को राइट साइड पे लेके चले जाओ, तो वो एक याद रख लो, दूसरी मैं आसान कर दूंगा। कैसे, cos 2a राइट साइड पे चले जाएगा तो यही चीज लिखो, लेकिन विद साइन अपोजिट दिस टाइम। आप लोग बोल दो 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, तो एक इसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर a। याद रहेगी चीज, सेम लिखा हुआ है वो cos 2a प्लस 1 अपॉन 2, या तुम लोग उसको ऐसे लिख दो cos 2a और 1 ही लिखो, बस यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, समझ आ गई बात, क्लियर। नहीं बल्कि माइनस हाँ वहाँ माइनस, सॉरी उल्टा कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे भी माइनस। एक मिनट, 1 माइनस कॉस, हाँ 1 माइनस होगा ना, पहले सही लिखा था। नहीं एक सेकेंड, अरे नहीं, यहाँ थोड़ी सी मैंने नहीं देखो, जहाँ तुमने जब कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया तो माइनस से वहाँ जाके प्लस से और नहीं सही तो किया, बस इसमें तुम लोग को थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि ये उस तरफ से, हाँ तो 1 माइनस कॉस 2 या माइनस कॉस 2a प्लस 1 अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है, माइनस कॉस 2a प्लस 1 अपॉन 2 ये, या 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 कर देना, ठीक है। एक मिनट ना रुको, इसको 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 कर दो, इधर देखो, ये देखना जरा यार, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, और वो पता है क्या हो जाएगी, वो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अब सही है, सही। तो सब ये यूज होगी, तुम लोग अगर ये याद रख लोगे ना, ये खुद ही जहन में आ जाएगी कि कॉस स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ डबल एंगल करना है, तो यार हमें ये याद है, अब इसमें से कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बना देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये पता है ज्यादातर कहाँ यूज होती है, कि इंटीग्रेशन पे यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। तुम्हें बोलेंगे ना कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन करो, तो तुम्हें कॉस स्क्वायर की डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है,
तो कॉस स्क्वायर को तुम्हें इसमें चेंज करना पड़ेगा। अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह ताला, उसमें देखेंगे। तो उसकी जगह हम ये लिखो, ठीक है। बस ये A2 की एरर है। अच्छा इंटीग्रेशन वाले तो ये सिंगल है वो डबल हाँ, है। कभी कभार तुमसे ये पूछ लेंगे, देखना जरा, बोलेंगे कॉस स्क्वायर है इसकी इंटीग्रेशन करो, पॉसिबल नहीं है कॉस, सही है। तुम क्या करोगे फिर, तुम इसको इस फॉर्म पे चेंज कर दो, वन प्लस कॉस, इस कॉस स्क्वायर की जगह वन प्लस कॉस टू अपॉन टू करोगे, फिर इंटीग्रेशन बिल्कुल पॉसिबल है। और कैसे होगी तुम्हें आगे बता, आगे की बात है, अभी फिलहाल टेंशन दे रहा हूँ तुम लोग को काम होगा, ठीक है। तो ये आपकी A2 की आइडेंटिटी है, ये याद रखो, सही है। इसका PDF अभी क्लास के बाद फौरन सेट कर दो, तो बस याद करो। डबल एंगल आइडेंटिटीज है, देखिए थोड़ी सी प्रूविंग की आइडेंटिटी से क्वेश्चंस, क्या टाइम क्या हो रहा है हमारा, 10 मिनट है, देख लेते हैं। प्रूविंग द आइडेंटिटीज के बाद फिर हम जाएंगे हार्मोनिक फॉर्म के कुछ नए, हार्मोनिक फॉर्म का भी कॉन्सेप्ट, उसका भी मैंने एक शॉर्टकट बना दिया है। ये देखो, प्रूविंग आइडेंटिटीज, डबल एंगल, फिर कंपाउंड एंगल, कंपाउंड, सब कुछ आप लोग को बता दें, फिर हार्मोनिक फॉर्म, फिर आएंगे ग्राफ्स। ग्राफ्स भी इस बार 6 ट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ्स, बट तुम लोग को जहन में किसके होने चाहिए, साइन कॉस टेन के, तो अगले खुद आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हर एक ट्रिक फंक्शन उसका रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल आपको पता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल आपको पता है कि वो सेकंड है, कॉट का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल आपको पता है कि वो कॉट, ठीक है। बात समझ आ रही है सर? तो चलो पहले देखते हैं प्रूविंग की गारंटी। ये देखो, पहले सबसे पहले ये आ गया, अपना खतरनाक लग रही होगी, तुम लोग बोलोगे लेटेस्ट है, बोलोगे सर इतना ज्यादा मुश्किल है, ये किसका नाम करें। अभी देखना बहुत आसान है। खामोश हो गए सब लोग, क्या होगा, मुश्किल लग रहा है इसमें, कैसा लगा अभी तक ये? सर मुश्किल है। मुश्किल है ना? AS के मुकाबले में कैसा है ये बताओ? सर बहुत ज्यादा मुश्किल है। नहीं यार, आसान कर देंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, हो जाएगा, परेशान नहीं हैं। अब ये तो हाँ, अब A2 शुरू हुआ है लग रहा है। पहले आसान चल रहा था ना, पार्शियल फ्रैक्शन, लॉग्स, लीनियर लॉ, ln माइनस ln x करो चुपचाप से, लाइफ वाज गुड, है ना। यहाँ क्या हो गया, सब खामोश लोग एकदम से। आसान हो जाएगा, टेंशन, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो कह रहे प्रूफ द आइडेंटिटी, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 4 कॉट 2 थीटा, और साथ में क्या है, कोसेक 2 थीटा। क्या करोगे बताओ उससे, कौन सी साइड चूज करोगे ये बताओ? कोई सी भी नहीं, मैं बताऊं इसके लिए आसान हल ये होगा कि तुम लोग राइट साइड को चूज करो, क्योंकि राइट साइड पे डबल एंगल है, सही है। तो डबल एंगल को हम थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, राइट साइड पे डबल एंगल है, पहले तो हम ये करते थे ना कि लेकिन ये कोई रूल नहीं होता कि आप लेफ्ट साइड टू राइट साइड प्रूव करो। नहीं, मैंने हमेशा आप लोग को एएस में क्या कहा था, बोथ साइड चूज करो, इससे वर्किंग ज्यादा पॉसिबल है, ये मैं बोलता था हमेशा क्लास में। तो हम यहाँ पे राइट साइड इसे चूज करेंगे, यहाँ पे डबल एंगल, तो मेरा टास्क ये होगा डबल एंगल को सिंगल एंगल बना दे। ये आइडेंटिटीज में तुम लोग सोचो कि डबल एंगल, इससे भी बिल्कुल हो सकता है प्रूफ, कोई मसला नहीं, इससे भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा आसान लेफ्ट साइड को चूज करने में होगा, तो जरा भी गौर करना। 4 मार्क का सवाल है ये, 4 कॉट 2 थीटा कोसेक 2 थीटा। अभी मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है, देखते हैं, ठीक है। देखो, कॉट क्या होता है आप बताओ, क्या होता है? कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? या तो मैं इसको 1/10 लिख देता हूं, या फिर क्या लिखता हूं, कॉस अपॉन साइन। चलो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं कॉस 2 थीटा, ठीक है, अपॉन साइन 2 थीटा। समझ आ रही है? 1/10 होता तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, देख लो अगर कंफ्यूजन है तो बता दो। और कोसेक किसके बराबर हो, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता था, साइन का रेसिप्रोकल होता था, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि 1/sin 2 थीटा। समझ आ रही बात? ये देखो, ये क्लियर हुआ, समझ आ रहा है अब तक, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 4 cos 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा। समझ आ रही है यहाँ तक? देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई क्वेश्चंस, कोई मसला? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, cos 2 थीटा की तुमने आइडेंटिटीज देखी, cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज होती, अब cos की जैसे 2a की आइडेंटिटी आपने क्या देखी थी, ये देखो, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, और ये 1। इनमें से हम फर्स्ट वाली को चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाली को क्यों, बहुत अच्छा रीजन है,
क्योंकि देखो यहाँ पर तुम्हें जो प्रूफ करना है उसको देखते जाओ। प्रूफ कॉट का मतलब क्या होता था, देखो ऐसे सोचना, कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टेन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो उसका तुम लोग समझो कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, तो उसका मतलब तुम लोग कौन सी आइडेंटिटी चूज करोगे, ये वाली, ये वाली। खुद सोचो, दोबारा से दफा ये बात सुन लो। तुम्हें पता है कॉट स्क्वायर का मतलब क्या होता था, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, यही होता था। इसका मतलब क्या होता था, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। और अब जब एलसीएम देखो तो देखो ना, कॉट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कुछ आ रहा है इस तरह का। तो मेरे जहन में ये आया कि यार एक काम करते हैं, हम ये वाले आइडेंटिटी चूज कर लेते हैं। वैसे आगे हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जहन में ये आया कि यार ये वाली यूज कर लो। समझ आ रही है? तो चलो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, बस आपका देखो टास्क यहाँ पे क्या हो कि सिंगल एंगल पे लेकर आ जाओ, बाद में सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। साइन टू थीटा लिखा हुआ है, क्या होती थी साइन टू थीटा की आइडेंटिटी, जिस तरह साइन टू ए की होती थी, टू साइन ए कॉस ये होती थी। तो साइन स्क्वायर टू थीटा की क्या हो जाएगी, टू साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक सबको, समझ आ रहा है? एनी क्वेश्चंस, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही भाई, परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? कहाँ से समझ नहीं आया बस? एक समझ आ गया सर। समझ आ गया ना, ठीक है, गुड, क्लियर। इसको तुम लोग ये टू साइन थीटा कॉस थीटा सब मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा अगला स्टेप, यहाँ से जरा देखो, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि इस 4 इधर देख लो, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर पे यहाँ पर इधर देख लो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कर सकता हूँ मैं, ये देखो बस हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ गया। इधर देखो, वैसे मेरा टास्क ये आसान काम ये होता है कि अच्छा ये मुझे बताओ, ये 4 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, न्यूमरेटर में से 4 कॉमन लोगे, डिवाइड उससे कैंसिल हो जाएगा। भाई ये देखो ना, ये वाला काम कर दिया मैंने गलती करी, मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, मैं ये कर सकता था, क्योंकि जब ये रिजल्ट ये ऐसे होता देखो 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, गलती तो उसको नहीं कहोगे, लेकिन तरह से आसान चीज ये हो जाए। ये देख रहे हो, तो ये 4 और 4 कैंसिल, 4 वही बात है, समझ आ गई बात, 4 कैसे कैंसिल हुआ, यहाँ समझ आ रहा है सब कुछ। कि देखो ना, आपने यहाँ पर 4 कॉमन लिया और 4 कैंसिल करके बचा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं, खुद सोचो ना कि ये दो अलग अलग टर्म्स लिखी हुई, तो उनको ब्रेक कर दूंगा मैं, बीच में माइनस का साइन, वाह हो गया हमारा आंसर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस लगाओगे अपॉन साइन स्क्वायर, वही सेम चीज ही आएगी यहाँ पर, समझ आ रहे हैं? ये देखो, ये क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस किसी को यहाँ पे? एक मिनट, एक मिनट। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ कॉट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करना था। मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है फाइनली, कॉस टू थीटा किया, कॉट किसके बराबर था, कॉस अपॉन साइन, और ये हो जाता 1 अपॉन साइन टू थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर किया, आपने इसको 2 साइन का कॉस थीटा की, सही है। आंसर आ क्या रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, मेरे पास तो कोसेक स्क्वायर आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है मेरे पास। यहाँ से भी पॉसिबल है, एक मिनट, ये आ गया, रिलैक्स रहो, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ये आ गया तुम लोग के पास। कुछ आइडेंटिटीज मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी, कौन सी, ये वाली देखो, तुम लोग को खुद सोचो चेंज किस में करना है, टेन स्क्वायर और यहाँ पे आके कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर पे चेंज करना है, यही करना है। हमने मैंने शुरू में आप लोग को दो आइडेंटिटीज लिखवाई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये लिखवाई थी, और एक और भी मैंने लिखवाई थी। 1 आइडेंटिटीज जहन में होनी चाहिए, आप आके अगर यहाँ फंस गए तो ये मैं सोचो कि बस क्या करे अगला स्टेप, आइडेंटिटीज को सोचो, याद रखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये लिखवाई थी अभी आप लोग, ठीक है। तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि कोसेक स्क्वायर की जगह
1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दूं। समझ आ रही है बात? कॉट स्क्वायर किस तरह लेकर आ रहा हूँ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 1 प्लस। बात समझ आई? अब आ गया आंसर आप लोगों का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 और 1 कैंसिल हो गए, क्या आया आपके पास? हाँ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? एनी क्वेश्चन? हो गया प्रूफ? सही है, प्रैक्टिस से होगा सर ये जरा बॉस। दोबारा बता दें, कहाँ से, कौन से वाले पार्ट से? ये जो भी आखिरी वाला आपने किया। देखो मैं, मेरे पास ये आ गया था अलीहा, ये आया था मेरे पास, जी ठीक है। अब मैंने ये सोचा कि यार मुझे क्या लेकर आना था, मुझे तो कॉट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लेकर आना पड़ा। यहाँ आने के बाद पैनिक नहीं हो, मैं थोड़ा सोचूंगा कि यार कोसेक स्क्वायर से आपका कॉट स्क्वायर का ही लिंक करता है, क्योंकि मेरे पास कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर आ गया, टेन स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आ गया? सेकेंड स्क्वायर आ गया। यही आया था मेरे पास, देखो फाइनल यही रिजल्ट आ गया था मेरे पास, ये देखो यही रिजल्ट आया था। तो मैंने सोचा कि यार फिर एक काम ये हो सकता है, क्योंकि हमें ये आइडेंटिटीज यार कि कोसेक स्क्वायर की जगह में 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दूंगा। तो देखो कोसेक स्क्वायर की जगह मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया। सेक स्क्वायर बीच में माइनस था, तो सेक स्क्वायर की जगह मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर लेकर आना पड़ा था। मेरे पास कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर आ गया, टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर आ गया। लेकिन मैं सेक स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ टेन चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर बराबर होता है टेन स्क्वायर के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है किसके? 1 प्लस कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ से मैंने चेंज, जी ये देखो कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया, सिंप्लीफाई करो डायरेक्ट आंसर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं सर। और आपको पता है, आप लोग ये सोच रहे हो कि स्पेस बहुत ज्यादा यूज हो गया, नहीं। आप लोग एक काम करना, जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज ये करता हूँ कि यार आप लोग हमेशा ना, जब क्योंकि इतना स्पेस, वो एक पेज वैसे तो पूरा देंगे, लेकिन आप लोगों के लिए आसान काम ये हो कि आप लोगों ने इस तरह लाइन बना देना। और ये वाली जो वर्किंग है ना, ये जो मैंने इधर की है, इंस्टेंट वर्किंग तुम लोग इधर राइट साइड पे, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इंस्टेंट ये वाली जो वर्किंग होगी ना, ये वाली वर्किंग, इसको तुम लोग इधर शो करो। ये तुम लोग रियल पेपर में करना, ठीक है? ये नहीं कि तुम लोगों ने एक तरफ से शुरू करो, पूरी लेंथ तुम लोगों ने भर दी, यहाँ मसले होते हैं। ठीक है, अब ये वाले स्टेप पहले बिठा दो, सही है? इस तरह से शो करोगे आइडेंटिटीज। तो याद करो आइडेंटिटीज तरीके से, प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा। सही है, बस ये हो गया। ये तुम लोग का पहला सवाल हो जो मैंने आइडेंटिटीज का पूछ कर दिया। सही हो गया? मुश्किल है बॉस? नहीं, आसान है यार, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, तो करने और क्वेश्चंस मना कर रहा है। याद ही नहीं है ना। चलो याद करो उसको अच्छी तरीके से। मैं पीडीएफ अभी तुम लोग को बल्कि सेंड कर दूँगा, ठीक है? पीडीएफ सेंड करो, उसको याद करो, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा निकाल। इतना मुश्किल नहीं है यार, तुम लोग को अभी पहली क्लास में लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आसान है, मुश्किल है। ठीक है, आइडेंटिटीज को अच्छी तरीके से याद रखो। ये देखो कौन किस आइडेंटिटी से किसका लिंक है, कोसेक से साइन का। पहले तो याद करने के आसान है, पहले रेसिप्रोकल याद रखो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, ठीक है? और इस तरह लिख लिख के करोगे ना, याद कैसे होगा? लिख लिख के होगा। रफ पेज उठाओ, लिखो उसको 3-4 दफा लिखो, इनको रफ पेज पूरा भरो। मुझे भी इस तरीके से याद हुई। अभी आपके सामने मैं कोई नोट्स वगैरह नहीं लेके बैठा, लेकिन जहन में सारे, मैं यहाँ आके फंस गया था खुद भी कि यार इसके बाद क्या होगा। मेरे पास तो ये आ रहा है कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर आ रहा है, मुझे क्या लेकर आना है? मुझे तो कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी हमने पढ़ी है कोसेक स्क्वायर से किसका लिंक होता है, बताओ? एक तो 1 साइन स्क्वायर होता है, दूसरा किसका लिंक होता है? कॉट से लिंक होता है। हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है, हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरह मैं कॉट और कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, और 1 और 1 कैंसिल होकर मेरे पास ये चीजें आ सकती। इस तरह सोचो आप, ठीक है? हम लोग बिल्कुल ये काम उससे भी कर सकते थे, लेफ्ट साइड से, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है काम, तो आसान चीज ही। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और ये कि मैं फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। तब तक पूरा वीक का टाइम है, ठीक है? काम क्या आप लोगों को याद कर देगा भाई। मैं यहाँ एक टास्क अब सबको देके जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों को याद करनी है अच्छी तरीके से, जहन में बिठा लो, घोल के पी जाओ सारी आइडेंटिटीज, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं जिस स्टूडेंट से पूछूं उसको वो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। मैं रैंडमली चेक करके पूछा जाऊंगा ताकि मुझे पता चले किसने आती है किसने ये नहीं आती। ठीक है, सो दैट्स इट।